हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आर्यन्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा। जी हाँ दोस्तों, नाउ फाइनली आई गेस लेस देन 24 आवर्स यू गाइस गोइंग टू अपीयर फॉर योर फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम्स। I know you guys are must be very excited as well as nervous. Excited भी है, nervous भी है, सर कैसे करना है क्या नहीं करना। हालांकि आपने बहुत सारी स्कूल्स पे मतलब स्कूल लेवल पे एग्जाम दे दिए, इतनी तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। लेकिन बोर्ड इज ऑलवेज बोर्ड, ठीक है। आपके स्कूल में हो रही है एग्जाम तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि कहीं नई जगह जाना नहीं है, अपने ही स्कूल में एग्जाम देना है। और कल सोशल साइंस का पेपर है क्लास 10th के लिए। सो मेरी तरफ से आप लोगों को वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। होपफुली आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी उस टाइम पे, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। जी हाँ, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको सारी चीजें आती है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स या नर्वसनेस में थोड़ी सी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी OMR शीट है उसको आप किस तरीके से फिल करें। हालांकि उसमें फिल करने जैसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको है नहीं, एवरीथिंग विल बी प्रिंटेड, सब कुछ प्रिंटेड आएगा। आपको सिर्फ बबल्स जो दिए हैं, सर्कल और जो बॉक्स आपको भरने हैं, सिर्फ उतना ही काम करना है। और उतने में क्या ध्यान रखना है, CBSE ने अपने सर्कुलर में कुछ अनफेयर मीन्स बताए कि ऐसा अगर हुआ है तो वो क्वेश्चन अनफेयर मीन्स में होना चाहिए। यानी डूज एंड डोंट्स टाइप ऑफ थिंग आप कह सकते हो कि क्या डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, क्या आपको करने हैं क्या आपको नहीं करने हैं। सो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। होपफुली वीडियो को शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी क्वेश्चंस क्या है, आंसर्स क्या है, उसकी एक वीडियो लाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, आपको मिल ही जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एक कैसे रिवाइज करें। वो मतलब एक एकेडमिक क्वेश्चन पेपर का पार्ट अलग होगा। दिस इज एंटायरली फॉर योर OMR शीट, ठीक है। सो आपकी स्क्रीन पर आपको OMR शीट दिख रही होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज पब्लिश्ड बाय CBSE। सो एकदम ओरिजिनल है, एकदम कह सकते हैं ऑथेंटिक डेटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। सो आप देखिए आपको टोटल, हालांकि अब तक अगर जिन लोगों ने माइनर एग्जाम्स दी हैं संस्कृत या दूसरे सब्जेक्ट की, तो उनको पता चल ही गया होगा क्या है। बट जिन लोगों ने माइनर एग्जाम नहीं दी है और डायरेक्टली इस पे जा रहे हैं, ठीक है, कल अपीयर करने जा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बता दूं, आपको यहाँ पर OMR शीट में टोटल 6 चीजें हैं। 4 ABCD ऑप्शन है, एक आपको बॉक्स दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उसके बगल में एक और सर्कल दिया गया है क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। अब आप टेंशन में होंगे कि सर क्वेश्चन नंबर का ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है तो राइट साइड में फिर से क्यों दिया गया है। तो आप वहां पर देखिए टॉप पे जो रो है, क्वेश्चन नंबर, रिस्पॉन्स, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, रिस्पॉन्स, स्टार और हैश, ठीक है। ये 4 चीजें हैं, बेसिकली 4 कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर एक तरफ दिया है, रिस्पॉन्स आपके 4 ऑप्शंस हैं, उसके बाद जो बॉक्स दिया गया है स्टार में, जहां पर आप अपना करेक्ट ऑप्शन पेन से लिखेंगे, उसके बाद हैश है। अब बहुत बच्चे को ये डाउट था कि सर ये हैश है किस लिए, ये वाला कॉलम किस लिए दिया है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और यहां पर आपको ये भी दिख रहा होगा कि क्या क्या इसमें रॉन्ग है और कौन सी मेथड करेक्ट मानी जाएगी, ठीक है। वेल, इन जनरल टर्म्स में बात करें तो आपको जितने क्वेश्चंस दिए हैं सभी सर्कल करने हैं। अब आपको डाउट होगा कि सर सभी सर्कल क्यों करने हैं, जब उसमें दिया हुआ है कि जैसे 20 में से 18 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले 4 हैं वो तो क्वेश्चन के ऑप्शन हो गए, ठीक है। और आपने जो भी क्वेश्चन लिखा उस क्वेश्चन का ऑप्शन जो भी आपने डार्क किया उसी को आपको स्टार वाले बॉक्स में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया और आपको लगता है कि इसका आंसर B है, तो आप बॉक्स में B फिल करेंगे, मतलब सर्कल B को डार्क करेंगे और बॉक्स में B लिखेंगे पेन से। डन। ये एकदम सीधा सिंपल है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जिन बच्चों को सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं सिस्टम वाइज, जितने में से जितना पूछा गया है उतना अटेम्प्ट करिए, सीधा वहां पर डार्कन करिए सर्कल को और बॉक्स में ऑप्शन लिख दीजिए, काम खत्म आपका, ठीक है। आपको टेंशन ही नहीं लेना है। अब बात आती है दूसरे टाइप की कि अगर आपने पहले कोई सर्कल को डार्क कर दिया
बाद में आपको ये रियलाइज होता है कि ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से रीड ना करके जल्दबाजी में ए या बी को सर्कल कर दिया, जबकि इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, या कोई भी आपको बेसिकली जो आपने डार्क किया है उसकी जगह पे कोई और जो है ऑप्शन सही होगा। ए सर्कल किया तो आपको बी या सी लगता है, मतलब पर्टिकुलरली जो ऑप्शन आपने सर्कल किया वो आपको करेक्ट ना लग के कोई दूसरा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान रखिए, किसी भी सर्कल को कट नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी सर्कल को कट नहीं करेंगे। आप वहां देख सकते हैं जिन्होंने भी क्रॉस किया है वो रॉन्ग काउंट हो रहा है। ठीक है, अनफेयर मीन है, आपको कहीं पर भी क्रॉस नहीं करना है। अगर आपको ए की जगह लगता है कि बी सही है तो बी को डार्क करिए, बट ध्यान रखिए ब्रैकेट में आपको बी ही लिखना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी बॉक्स में चेंजेस अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको ये लगता है कि भाई मेरे सर्कल जो हमने डार्क किए उसमें कुछ चेंज है, नो डाउट आप उसमें चेंज करिए, लेकिन जो स्टार वाली लाइन है बॉक्स की वो फाइनल आंसर है। ठीक है, उसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं चलेगा। ठीक है, वंस अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, नो अल्टरेशन, कोई अपडेट, कोई भी क्रॉस करके सर बी लिखा था उसको कट करके कर दो, नो। वंस यू हैव फिल्ड दैट बॉक्स दैट मीन्स इट्स फाइनल। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, वो जो लाइन दी है हैश वाली वो क्यों है? जैसे 24 में से सिर्फ आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, इसका मतलब पहले 24 में से 4 आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो जो 4 आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो वो भी आपको बोर्ड को बताना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया इसका मतलब नहीं अटेम्प्ट हुआ, नो, दैट इज ऑल्सो अनफेयर मीन्स। अगर आप 4 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो डेफिनेटली, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है, 24 में से अगर 20 बोला हुआ है तो उतने ही अटेम्प्ट करो। 20 में से 18 बोला है तो 18 ही अटेम्प्ट करो। तो बाकी के 2 जिनको आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, जिनके आंसर आप मार्क नहीं कर रहे हो, वो हैश वाली लाइन में आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे 1 to 24 में मुझे 1 to 20 आता है, 21 से 24 में अटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूं, तो वहां पर मैं ना ABCD ना उस बॉक्स को ध्यान दूंगा, मैं सीधा आऊंगा हैश वाली लाइन में। 21 से लेके 24 तक के बबल जो सर्कल दिए उनको डार्क करूंगा। सो हैश वाली लाइन है फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो उससे चेकर को ये पता चलता है कि इस बच्चे ने पहले 24 में से ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। इसका मतलब आप एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कोई क्वेश्चन के लिए बबल आप छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो जरूर करना है। या तो आप आंसर लिखिए, और नहीं लिखना है तो हैशटैग वाली लाइन को सर्कल को डार्क करिए, जो ये बताएगा कि आपने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है। दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूं, आप किसी भी लाइन को ब्लैंक या किसी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मतलब ना आपने चारों ऑप्शन में कहीं सर्कल किया, ना बॉक्स में लिखा और ना हैश वाली लाइन में लिखा। दैट इज नॉट अलाउड। इफ यू आर नॉट ready to, or if you're not knowing the answer of any question, then circle the hashtag line. So basically अगर मैं आपको फिर से रिपीट करूं तो आप सिंपल टर्म में जो अगर आप आंसर कंफर्म है उसको सर्कल करिए, बॉक्स में लिखिए, बात खत्म। लास्ट मिनट पे अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज आएगा, अगर आपने बॉक्स में लिख दिया तो कोई भी चेंज अलाउड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टार वाली लाइन। ठीक है, यानी तीसरा वाला जो कॉलम है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार उसमें लिख दिया मतलब वो फाइनल हो गया। ठीक है, और हैश वाली लाइन है फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी जितने क्वेश्चन कहे गए हैं उतने अटेम्प्ट करो, जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसको हैशटैग से सर्कल करो, डार्क करना ही करना है। तो इसमें कितनी चीजें रॉन्ग मानी जाएंगी वो आप देखिए। एकदम सिंपल सी बात करिए तो मैंने जो पहला ऑप्शन उसमें दिया हुआ है डार्क करिए और ऑप्शन लिख दीजिए, बात खत्म। ठीक है, बी आपको सही लगता है, डार्क करिए, लिख दीजिए, बात खत्म। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन आप उसमें देख सकते हैं। आपको कहीं पर भी जैसे आपको लगता है मैंने ए सही है, ए कर दिया, बाकी बी सी डी में क्रॉस कर दूं मतलब ये अटेम्प्ट नहीं, नो भाई, आपको जो आ रहा है आप उसको सर्कल करो, बाकी का टेंशन मत लो। सीधा एकदम सिंपल सी थियरी है, डार्क करो लिखो, डार्क करो बॉक्स में लिखो, जो नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो उसको हैश वाली लाइन में डार्क कर दो, दैट्स इट।
इतना सिंपल सा है। इसके बावजूद भी बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, फिर बोलते हैं सर ये क्या है। ध्यान रखिए, ओमार सीट्स आपकी नाम की प्रिंटेड आ रही है, तो आपको कहीं पर भी अपना नाम और आपका मोबाइल नंबर या जो कुछ भी मतलब रोल नंबर एवरीथिंग, इट विल बी ऑलरेडी प्रिंटेड ऑन ओमार। वो ऑलरेडी ओमार पे प्रिंटेड होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डायरेक्टली आंसर लिखना है, पहली चीज। दूसरा, आपको पेपर कोड होगा जो वो कॉपी करके लिखना है, 2। और तीसरा, नीचे एक जो लाइन दी हो गई होगी बॉक्स में, उस लाइन को कॉपी करना है। इससे ज्यादा कोई चेंज आपको करने नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा चेंज आपको करने नहीं है। मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। किसी भी सर्कल को हाफ ना छोड़े, अगर आप उसको डार्कन कर रहे हैं तो कंप्लीट डार्क करें, ठीक है। क्रॉस ना करें कहीं पर भी, डायरेक्टली उसे कंप्लीटली डार्क करें और बॉक्स में ऑप्शन को लिख दीजिए। वंस अगेन लास्ट में एम्फसाइज कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़िएगा। ना उसमें 4 ऑप्शन भरे हैं, ना स्टार भरा है, ना हैश वाली लाइन है, मतलब ना ऑप्शन, ना बॉक्स, ना हैश वाली लाइन। ऐसा क्वेश्चन प्लीज मत छोड़िएगा। पहले 40 है, या अगर आपको 40 क्वेश्चन है या 60 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें जितने क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट तो सारे ही होंगे, चाहे वो हैश वाली लाइन में आएंगे यानी अनअटेम्प्टेड में जाएंगे या फिर उस बॉक्स में जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर ओएमआर शीट्स ऑल अबाउट। इससे ज्यादा टेंशन आपको लेना नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकूं, ठीक है। सो आगे आने वाला जो वीडियो होगा बहुत जल्दी मिलेगा, आज ही, ठीक है, क्योंकि कल पेपर है। तो सोशल साइंस के पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके एक वीडियो बहुत अच्छे से बना देते हैं, जहां पर आप लोगों को थोड़ा ये पता चल जाए कि इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।